नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो हम जैसे डायनेमिक्स स्टार्ट की थी हमने, और उसके अंदर जो इससे पहले वाली वीडियो है सेकेंड ईयर की डायनेमिक्स से रिलेटेड गति विज्ञान से, उसमें हम डायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें देखी थी। तो आज हम इसमें वेग और त्वरण ज्ञात करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब एक किसी पॉइंट पर, जैसे वेलोसिटी एट ए पॉइंट, मतलब किसी बिंदु पर हम वेग ज्ञात करेंगे। देखो, हम इसमें कोई भी जो पथ लेने वाले हैं वो पथ हम एक मूविंग पथ लेंगे। जो मूविंग पथ लेंगे वो एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील होगा। जो भी हम कण लेंगे, जो कण होगा वो एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील होगा। जिससे हम बात करें कि हमारे पास में कोई ओ एक्स दिशा के अंदर हम लेते हैं कि ओ से कण है, कोई सरल रेखा के अंदर गतिशील है। मान लीजिए कि वो कण पी पॉइंट पर है, उसकी दूरी कितनी है, एक्स है, कितने समय बाद है, टी समय बाद। मान लो कि वो कुछ समय बाद बिंदु क्यू तक पहुंच जाता है। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो कितने समय में पहुंचा है, डेल टी समय में पहुंचा है। और उसकी जो दूरी है वो कितनी है, डेल एक्स है। अब आप ये देखें कि हमारे पास में जो जो वेग होगा, वेग क्या होता है, जो वेग होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, यानी कि जो भी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में अपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना भी चेंज आया है वो अपने इसमें देखेंगे, वो हमारे पास में क्या है, डेल एक्स है। यानी कि जो भी वेग है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम अगर इसमें बात करना चाहें कि ओपी की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है, और ओ क्यू की बात करें अपने, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे। वो हम ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि एक कण ओ एक्स के अनुदिश सरल रेखा में गतिशील है। टी तथा टी प्लस डेल टी समय के पश्चात कण की स्थिति क्रमशः पी व क्यू है। जो इसमें विस्थापन हुआ है वो हुआ है हमारे पास में पी क्यू, और ओपी देखें इसमें कितना है, एक्स है, और ओ क्यू हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस में डेल एक्स है। अब देखिए इसमें हमारे पास में विस्थापन कितना हुआ है, जो हमारे पास में विस्थापन हुआ है वो हुआ है पी क्यू। पी क्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ क्यू में से ओ पी हम घटा देंगे, एक्स प्लस में डेल एक्स और माइनस में एक्स। हमारे पास में जो पी क्यू आएगा वो आ जाएगा डेल एक्स डेल टी समय अंतराल में। जो हमारे पास विस्थापन हुआ है वो डेल एक्स हुआ है, डेल टी समय अंतराल के अंदर हुआ है। हम इसमें ज्ञात करेंगे वेलोसिटी एट ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी एट ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी टाइम के अंदर। अब हम इसमें देखेंगे वेलोसिटी एट ए पॉइंट टाइम। अब देखेंगे वेलोसिटी एट ए टाइम, वेलोसिटी एट ए टाइम डेल रेट ऑफ चेंज विच विद डेल एक्स रिस्पेक्ट विद टू टाइम डेल टी। अब एक पर्टिकुलर टाइम पर हम एक इसका जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो एक निश्चित समय पर उसका वेग क्या होगा, वो पर्टिकुलर टाइम पर हम वेग ज्ञात करेंगे। देखो पर्टिकुलर टाइम पर समय क्या हो जाता है, मतलब t टेंड्स टू 0 हो जाता है। एक निश्चित समय पर v एट ए
पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर जो वेग है तब t क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे देखो कैसे, लिमिट t टेंड्स टू जीरो डेल x अपॉन में डेल t, जो हमारे पास में वेग है, जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है। तो देखो जब हमारे पास में ये कंडीशन आएगी तब हमारे पास में इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt। कुल मिलाकर हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेग dx अपॉन में dt आ जाएगा। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी हमारे पास में जैसे दे रखा होगा उसका हम t की रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या ज्ञात हो जाएगा, वेग। ये एक निश्चित समय पर जो वेग ज्ञात किया है वो हमने एक निश्चित समय पर वेग ज्ञात किया है। अब हम इसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो भी देखेंगे। देख लीजिए एक मिनट के लिए इसे, फिर हम इसको हटा देंगे और अब इसी के तरह ही हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे। देख लीजिए एक बार। एक्सेलरेशन एट पॉइंट क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन एट पॉइंट मतलब एक किसी बिंदु पर हम त्वरण ज्ञात करेंगे। इसमें हम ज्यादा वो हम देख चुके हैं, इसमें P बिंदु है और Q। ये देखो ये हमारे पास में यहां आ चुका है वेग। अब उसके बाद में हम ये आगे देखेंगे, इसको हम वेग v प्लस में डेल v, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखेंगे इसमें वेग में परिवर्तन कितना आया, देखेंगे इसमें वेग में परिवर्तन डेल v प्लस डेल v माइनस में v, मतलब डेल v आ चुका है वेग में परिवर्तन। जो हमारे पास एक्सेलरेशन रहेगा, त्वरण रहेगा, वो क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कितना इसमें वेग में परिवर्तन कितना आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए हमारे पास में डेल v अपॉन में डेल t आ चुका है। अब इसको हम f से डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं, हम इसको f से लिखेंगे। अब जो हमारे पास में एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एट ए पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पर हम देखेंगे जो त्वरण है वो क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू जीरो एंड डेल v अपॉन में डेल t। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या प्राप्त होगा, dv अपॉन में dt प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वेग का जो भी हमारे पास प्राप्त होगा उसको हम t के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करेंगे तो वो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसे ही दो तीन फॉर्मूले और ड्राइव करेंगे त्वरण के अंदर, देखेंगे क्या क्या है वो। देखो जैसे हमारे पास में f इज इक्वल टू dv अपॉन में dt है। अब देखेंगे हमारे पास में जो वेग आया था वो क्या आया था, dx अपॉन में dt आया था। अब हम यहां से देखें क्या कर सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं dv अपॉन में dt, और उसके बाद में जो वेग है वो कितना है, dx अपॉन में dt लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, d स्क्वायर x अपॉन में dt की स्क्वायर। यानी कि हमारे पास में एक ये फॉर्मूला पता लगेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम एक फॉर्मूला इसमें से और निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, अब देखो हमारे पास में ऐसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन में dx और dx अपॉन में dt भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो dx अपॉन में dt का मान है वो क्या है, वेग है। तो हमारे पास में जो त्वरण होगा वो वेग और dv अपॉन में dx भी होगा। हमारे को जो भी फॉर्मूले की आवश्यकता होगी एक्सेलरेशन
वो हम वहां पर पुट कर देंगे, वो हम लगाएंगे। अगर हमारे को इसकी आवश्यकता है तो ये लगाएंगे, अगर इसकी आवश्यकता है तो हम ये लगाएंगे, और अगर इसकी आवश्यकता है तो वो ये लगाएंगे। हम दिए हुए फंक्शन पर डिपेंड करता है कि हमने इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 मिनट के लिए इसे बात कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, वेग और त्वरण से रिलेटेड। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो कि वेग और त्वरण के फर्स्ट चैप्टर का पहला एग्जांपल दे रखा हमें, जो पेज नंबर 2 पर दे रखा है। वो क्या कह रहा है कि यदि सरल रेखा में गतिमान, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा सेकंड में चली दूरी x इज इक्वल टू 2t की क्यूब माइनस 9t की स्क्वायर प्लस 12t प्लस में 6 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए मीटर को तो ज्ञात कीजिए उसका त्वरण शून्य कब होगा। उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा, और उस समय उसका वेग क्या होगा। अब देखेंगे हम इसमें कि हमारे पास में जो सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि हमें क्या ज्ञात करना है उसका त्वरण शून्य कब होगा, मतलब उसका जो हम त्वरण निकालेंगे, मतलब दो बार हम इसको देखो, जो अपने पास में x इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है 2t की क्यूब माइनस में 9t की स्क्वायर प्लस में 12t प्लस में 6 दे रखा है। अब हम इसमें त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि इसका दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, t की रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक बार अवकलन ज्ञात करते हैं dx अपॉन में dt, जो क्या होगा वेग होगा, तो कितना आ जाएगा, अवकलन नॉर्मल हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर और 18t प्लस में 12। अब हम जब इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे d स्क्वायर x अपॉन में dt की स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होगा त्वरण होगा, तो कितना आ जाएगा 12t माइनस में 18। अब वो ये कह रहे हैं कि उसका त्वरण शून्य कब होगा, मतलब हम लिख लेंगे त्वरण शून्य होने पर, मतलब त्वरण को हम किसके बराबर लिख लेंगे 0 के बराबर लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 12t माइनस में 18 बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 बटा में 12, 6 के पहाड़े से लिखेंगे 3/2 सेकंड के अंदर चल रहा है तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि 3/2 सेकंड के पश्चात उसका त्वरण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि उस समय उसका वेग क्या होगा, यानी कि त्वरण जब शून्य होगा तब उस समय उसका वेग, देखो हमारे पास में जो वेग है वो कितना है, वेग जो दे रखा है वो दे रखा है 6t की स्क्वायर माइनस 18t प्लस में 12। तो हम क्या करेंगे t बराबर 3/2 रखने पर यहाँ पर देखेंगे कि वेग इस समय कितना होगा, तो 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3/2 और प्लस में 12, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस 9 3 27 और प्लस में 12, 2 दूनी 4 2 3 6, तो कुल मिलाकर हमारे पास में कितना हो जाएगा 9 3 27 बटा में 2, और उसके बाद में देखो ये कितना बचेगा हमारे पास में 15 बच जाएगा माइनस के,
22 माइनस में 30 माइनस 3/2 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेग कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास माइनस 3/2 मीटर पर सेकंड ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास मेन क्या था कि हमने देखा कि वेग और त्वरण कैसे ज्ञात करना, हमने उसके फॉर्मूले पहले ड्राइव किए, फिर हमने देखा क्वेश्चन। अब इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।